MIS ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार आप MIS पोर्टल में SAT यानी स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट का डेटा एंटर कर सकते हैं। डेटा एंटर करने के लिए सबसे पहले MIS पोर्टल पर जाएं। MIS पोर्टल का लिंक आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। पोर्टल पर जाने के बाद आपके सामने एक इस प्रकार की विंडो खुलेगी। पोर्टल में लॉगिन करने के लिए स्कूल एंड एम्प्लॉयज़ लॉगिन बटन पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए विद्यालय की यूज़र आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करें। ये यूज़र आईडी और पासवर्ड वही है जो आप MIS पोर्टल में जनरली लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले खाते में आप विद्यालय का यूज़र नेम भरें और दूसरे खाते में आप अपना पासवर्ड भरें। इसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार की विंडो आ जाएगी। ऊपर दी गई मेन्यू से हम मार्क्स एंट्री स्क्रीन पर जा सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट मैनेजमेंट पर क्लिक करें और इसके बाद मार्क्स एंट्री ऑप्शन पर जाएं। आप देखेंगे कि आपके सामने एक नोट आएगा। यह नोट कहता है कि मार्क्स की डेटा एंट्री से पहले आपके विद्यालय का सेक्शन और सब्जेक्ट एलोकेशन पूरा होना चाहिए। अगर आपके विद्यालय का सेक्शन या सब्जेक्ट एलोकेशन पूरा नहीं है तो आप डेटा एंटर नहीं कर पाएंगे। सेक्शन और सब्जेक्ट एलोकेशन कैसे कंप्लीट होता है ये जानने के लिए आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो का लिंक दिया गया है। कृपया इस लिंक पर जाएं और अपना सेक्शन और सब्जेक्ट एलोकेशन पूरा करें। अगर आपका सब्जेक्ट और सेक्शन एलोकेशन पहले ही कंप्लीट है तो प्रोसीड टू मार्क्स एंट्री पर क्लिक करें। डेटा एंटर करने के लिए सबसे पहले अपनी क्लास और सेक्शन को सिलेक्ट करें। यहाँ मैं पहले कक्षा 7वीं के लिए डेटा एंटर करूँगा। बाद में हम 9 से 12 की एक कक्षा के लिए भी डेटा एंटर करके देखेंगे। सेक्शन में मैं ए सेक्शन सेलेक्ट करता हूँ। यदि यहाँ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आता या ये ड्रॉप डाउन खाली आता है तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने विद्यालय में सेक्शन या सब्जेक्ट एलोकेशन ठीक से नहीं किया है। वो करने के बाद ही यहाँ पर आप डेटा एंटर कर पाएंगे। इसके बाद हम कैलेंडर इवेंट पर जाते हैं। कैलेंडर इवेंट में से वो महीना सेलेक्ट करिए जिसके लिए आप डेटा एंटर करना चाहते हैं। क्योंकि अभी डेटा जुलाई 2018 में एंटर करना है इसलिए मैं यहाँ पर तो जुलाई 2018 सेलेक्ट करूँगा। कक्षा 1 से 8 के लिए हमें 2 तरह की एंट्री करनी होती है। इसमें सबसे पहले हम परसेंटेज वाइज स्टूडेंट काउंट एंट्री करेंगे। सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड टू एंट्री पर क्लिक करें। यहाँ हम प्रत्येक विषय के लिए डेटा एंट्री कर सकते हैं। पहले कॉलम में हमें ये एंटर करना है कि कितने विद्यार्थियों ने इस विषय में 33% से नीचे स्कोर किया है। दूसरे कॉलम में हमें ये एंटर करना है कि कितने विद्यार्थियों ने 33% से 50% के बीच में स्कोर किया है। इसी प्रकार बाकी कॉलम्स में हमें ये एंटर करना है कि कितने विद्यार्थियों ने 50 से 75%, 75 से 90% और 90 से 100% के बीच में स्कोर किया है। तो यहाँ हम कुछ डेटा एंटर करके देखते हैं। अगर हमें कोई डेटा एडिट करना है तो वो हम यहीं से कर सकते हैं। डेटा एंटर करने के बाद प्रोसीड टू कंफर्म का बटन दबाएं। एक बार सारा डेटा फिर से चेक कर ले। अगर कुछ बदलाव करना है तो बैक फॉर एंट्री पर क्लिक करें। अगर सारा डेटा सही है तो इस बॉक्स को चेक करें और कंफर्म बटन दबाएं। बॉक्स को चेक करने का मतलब है कि आप ये आश्वासन देते हैं कि परीक्षा में किसी भी प्रकार का अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल नहीं था और आपके द्वारा एंटर किया गया डेटा बिल्कुल सही है। कंफर्म करने के बाद डेटा सेव हो जाएगा। अगर आप डेटा एडिट करना चाहते हैं तो आप बैक फॉर एंट्री पर क्लिक कर सकते हैं। किसी और कक्षा का डेटा एंटर करने के लिए चेंज सिलेक्शन क्राइटेरिया पर क्लिक करें। अब हम कक्षा 7वीं के लिए दूसरे प्रकार का डेटा एंटर करेंगे। हम फिर से सारी फील्ड सेलेक्ट करेंगे। पर इस बार सेलेक्ट मार्क्स एंट्री टाइप में क्वेश्चन वाइज स्टूडेंट एंट्री काउंट हम सेलेक्ट करेंगे। प्रोसीड फॉर एंट्री पर क्लिक करने से हमारे पास एक ऐसा डेटा एंट्री फॉर्म आ जाएगा।
पहले कॉलम में यहाँ हमें ये एंटर करना है कि कितने विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम के पहले प्रश्न का सही जवाब दिया। दूसरे कॉलम में हमें ये एंटर करना है कि कितने विद्यार्थियों ने दूसरे सवाल का सही जवाब दिया। इस प्रकार हम हर विषय के लिए ये एंटर करेंगे कि कितने विद्यार्थियों ने पहले 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो यहाँ मैं एंटर करके दिखाता हूँ। डेटा एंटर करने के बाद पिछली बार की तरह प्रोसीड टू कन्फर्म पर क्लिक करेंगे और इस बॉक्स को चेक करने के बाद डेटा एंट्री कन्फर्म करेंगे। इस प्रकार ये डेटा सेव हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि कक्षा 9 से 12 के लिए डेटा कैसे भरना है। मैं कक्षा 9 यहाँ सेलेक्ट करूँगा। इसमें सेक्शन अपने आप सेलेक्ट हो गया क्योंकि एक ही सेक्शन होगा। कैलेंडर इवेंट में फिर से जुलाई। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद हम प्रोसीड टू एंट्री में फिर क्लिक करेंगे। यहाँ ऊपर से हमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि इंग्लिश। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास उन सभी विद्यार्थियों की लिस्ट आ जाएगी जिन्हें वो सब्जेक्ट एलोकेटेड है। अगर यहाँ विद्यार्थियों का नाम नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि विद्यार्थियों को सब्जेक्ट और सेक्शन ठीक से एलोकेटेड नहीं है। उसे ठीक करने के बाद ही यहाँ सही विद्यार्थियों का नाम आएगा। हर विद्यार्थी के आगे हम यहाँ एंटर करेंगे कि उनके सैट एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आए हैं। इसके बाद पहले की तरह हम डेटा को कंफर्म करेंगे और वो डेटा सेव हो जाएगा। प्रोसीड टू कंफर्म करेंगे। अब हमें डेटा कंफर्म करेंगे और वो सेव हो जाता है। अगर हमें किसी क्लास या विषय के लिए डेटा को एडिट करना है तो हम फिर से उन्हें सेलेक्ट करेंगे और जब दोबारा स्क्रीन आएगी तो हम उन्हें एडिट कर पाएंगे। इस प्रकार आप MIS पर बहुत ही आसानी से अपने सैट का डेटा एंटर कर सकते हैं।